हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। सो एज प्रॉमिस्ड हमने कहा था रजिस्ट्रेशन आएगा, हम वीडियो बनाएंगे। कई बच्चों ने मैसेज किए कि सर कब आएगा आपका वीडियो, तो मैंने ऑलरेडी कहा है जिस दिन भी कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो उसके शाम तक आप वेट करा करें। तो भाई रजिस्ट्रेशन एमसीसी का स्टार्ट हो गया है। ढंग से वीडियो को समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करके रखिए। चाहे दिल्ली कोटा डीयू कैसे मिलेगा आपको, जामिया का इंटरनल कोटा कैसे मिलेगा आपको, ये सब इसी वीडियो में। ईएसआईसी के लिए आपको जाना है, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो एएफएमसी पुणे के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यही रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग है, एम्स है, जिपमर है, सभी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनमें भी आपको जाना है, कैसे जाना है, रजिस्ट्रेशन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। रजिस्ट्रेशन बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, इसलिए आप पूरा वीडियो ढंग से देख लें। बहुत ईजी है, जस्ट समझना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि गूगल पे आप जाइए, ठीक है, और आप वहां जाकर के लिख दीजिए। अगर आप यहां से शुरू करना चाहते हैं, आप एमसीसी लिख दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो वहां पे एमसीसी लिखिए, एमसीसी, तो यहां पे इस तरह से आ जाएगा यूजी मेडिकल काउंसलिंग, ठीक है। एक वेबसाइट जिसमें लिखा हुआ है mcc.nic.in, आप उस पर जाइए, ठीक है, क्लिक करिए। आपका इस तरह का वेब पेज ओपन होता है जो कि एमसीसी की वेबसाइट है। भाई ये है एमसीसी की वेबसाइट, ठीक है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी प्रॉपर्ली आपको नजर आ रहा है, इस तरह की वेबसाइट है। इनवर्ट करके दिखा देता हूं ब्लैक में आपको, जिससे कहीं ब्लर नजर ना आए, ठीक है। इस तरह की देखिए वेबसाइट है, इस पे जाइए, ठीक है। इसमें फिर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, लाइक अबाउट अस, यूजी, एमडीएस, पीजी, ये सब। आपको यूजी मेडिकल में जाना है। मोबाइल से जो बच्चे करते हैं वो भी इसी तरह का मिलता है, बट मैं कहूंगा रजिस्ट्रेशन तो चाहे आप कर लीजिए, चॉइस फिलिंग के टाइम कोशिश करिए लैपटॉप या कंप्यूटर। हालांकि मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको मिलेगा यूजी मेडिकल, इस पे जाइए। अब देखिए, द रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी काउंसलिंग 2023 विल स्टार्ट, ये लिखा था इन्होंने, आज सुबह 1 बजे से स्टार्ट होगा, इस तरह की लाइन आ रही थी यहाँ पे, ठीक है। अपन इस पे भी जा सकते हैं, न्यू पे सीधा, ठीक है, टिक कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे आप सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए। यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का भी एक फैसिलिटी का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप क्लिक कर दीजिए इधर या इस पे और वहां पहुंच जाइए, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, इस तरह से एक पोर्टल ओपन होगा, इस तरह से आपको एक विंडो में लेकर के आ जाएंगे। ये विंडो इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको समझ लीजिए। जैसे ये ओपन होगा, इसमें आपके काम का क्या है भाई, आपके काम का है ये आपके काम का क्या क्या लिखा है यहाँ पे। काउंसलिंग अपने आप लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है। नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीवीएससी नर्सिंग 2023 अपने आप लिखा हुआ है। अब इसके बाद में क्या है, नीट यूजी रोल नंबर, वो आपको फिल करना होता है, लेकिन कब, लॉगिन के टाइम। ये सारी चीजें लॉगिन के लिए। आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करने, इनको मत भरिए, आप आइए सीधा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, ये ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन जो है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आना है आपको अगर पहली बार कर रहे हैं तो। किसी जगह पे, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया बेसिक, आगे आप बढ़ रहे हैं, कहीं पर अगर आपका सर्वर डाउन हो जाए, रुक जाए, या आपने एक बार पूरा कर लिया, अब आपको चेक करना है, 2 दिन 3 दिन बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, रिजल्ट आएगा, उसका अलॉटमेंट लेटर निकालना है, ये सब के लिए क्या करना है, इसके लिए इस पे जाकर के आपको रोल नंबर, पासवर्ड, ये सब भरना होगा और आप वहां पहुंच जाएंगे। पहले आप पासवर्ड सेट करेंगे, उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन पे जाना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए आप, ये आपका इन्वर्टेड पेज आपको नजर आ रहा है प्रॉपर्ली। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप गए, क्लिक किया, क्लिक करते ही अब आपका इस तरह का बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा, जहां ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इन पॉइंट्स को पहले पढ़ें, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं कि बस किसी ने कह दिया अपने को फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता है। आप चीजों को देखिए, खुद से समझिए। तो यहां लिखा है, आई एग्री टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, तो क्या क्या है, आई हैव गॉन थ्रू एंड अंडरस्टूड कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोशर, यानी आपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ा हो अच्छे से, आप पहले पढ़ लेना, ये सब लिखा है। और अब मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूं। फिर आई नो दैट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पे कह दिया मैं इस कास्ट से हूँ, इस कैटेगरी से हूँ, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। देखिए क्या होता है, सपोज करिए आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, आपने कास्ट भर दी ओबीसी, अब क्या होगा, कैटेगरी ओबीसी डाला, एडमिशन हो गया, ओबीसी से आपको कोई सीट मिली राउंड 2 में, तो राउंड 2 में आप गए वेरिफिकेशन करवाने कॉलेज में, कॉलेज जाएंगे, उन्होंने देखा नहीं है आपके पास डॉक्यूमेंट, कैंसिल कर देंगे उस राउंड में आपकी सीट, अगले राउंड में आपको जनरल माना जाएगा, यानी उस राउंड की सीट तो गई, अगले राउंड में अब आपको जनरल कंसिडर करेंगे।
अब सोचिए किसी को लास्ट राउंड में ही सीट मिली हो तो क्या होगा उसका, कुछ भी नहीं। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर आई नो दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी मेरी दी गई है वो बिल्कुल सही है, ये कहा है, मैं सब कुछ डिक्लेयर कर रहा हूं कि जो भी मैंने यहाँ पे बात बताई है वो सब कुछ मेरे बेटर है, सब कुछ चीजें, और मैंने पासवर्ड किसी से शेयर नहीं किया है, ये सब चीजें भी आप ध्यान रखें, ठीक है। लिखा है डू नॉट शेयर और ये सब चीजें लिखिए। और पासवर्ड पॉलिसी क्या है तो वो आपको फिर से मैं बता दूं। नॉर्मली आपने नीट का फॉर्म भरा है और अब आपको पता होता है कि पासवर्ड कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो अब आप ये चीजें जानते हैं भाई, ठीक है, नॉर्मली आप ये चीजें जानते हैं। तो मैं बता देता हूं नॉर्मली क्या क्या है भाई। सबसे पहले जो आपका पासवर्ड है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, 8 से 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिनमें से पासवर्ड में कोई एक कैपिटल लेटर आए। मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोअर केस, एक कम से कम स्मॉल होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा कैपिटल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्मॉल भी हो सकते हैं, बट एक तो मिनिमम होना ही चाहिए दोनों। एक कोई नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 कुछ भी, एक नंबर तो मिनिमम होना चाहिए। और मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर जिसमें हैशटैग अल्फा कुछ भी इस तरह का, मतलब आपका जो एट का साइन जो होता है वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एंड का साइन, डॉलर का साइन कुछ भी लगा सकते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर ऑलरेडी आपने नीट के फॉर्म में ऐसा पासवर्ड बनाया, आप सेम भी रख सकते हैं जिससे भूलने की कोई चांस ना हो, सेम रहे, ठीक है। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन ऑफ फैसिलिटी टू चेंज द पासवर्ड इज अवेलेबल टू साइंड इन एप्लीकेंट्स। अगर आप साइन इन करते हैं उसके बाद में आप चाहकर जाएं, अगर कोई किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरवा रहा है, घर जाकर के अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, तो आप चाहें चेंज पासवर्ड पे भी जा सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड पे भी आप जाकर के अपना पता कर सकते हैं अगर बाद में कभी भूल जाएं तो, ठीक है। ये सब करने के बाद में अपन आई एग्री पे आ जाते हैं। सारी चीज पढ़ के अपन कहां आ जाते हैं, आई एग्री, नीचे लिखा है आई एग्री आई डोंट एग्री, तो एग्री करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आई एग्री पे जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे ही आगे आए, अब अपने से बेसिक चीजें पूछी जा रही है। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन एक तरह से अपना हो गया, अब अपने को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आना है, ये सब चीजें लिखनी है, ठीक है। क्या क्या भरने को कहा जा रहा है भाई, देख लेते हैं क्या क्या भरने को कहा जा रहा है। जहां इन्वर्ट का जरूरत है ब्लैक का, वो मैं उस जगह ब्लैक कर रहा हूं, अगर आपको नॉर्मली नजर आ रहा है तो फिर यही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। ये इन्वर्ट में अगर आपको वहां पर दिखने में प्रॉब्लम आती है तो इसको देखिए, बड़ा करते हैं, देखते हैं। क्लियर कट ऊपर लिखा हुआ है कि जो आपका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने नीट के एडमिट कार्ड में आपका है सेम रखना है, आपको चेंज नहीं करना है, क्लियर कट लिखा है, ठीक है ना। ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपने दिया था पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम, फॉर्म विद द सेम डेटा जो भी पहले आपने दिया है नीट के फॉर्म में, एनटीए फॉर्म में सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। उसी पे ओटीपी आता है, ये भी ध्यान रखिए। नीट यूजी रोल नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, कैंडिडेट नेम यहाँ पे लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है इसको भरेंगे, आगे सबमिट पे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये सिक्योरिटी पिन यहाँ लगाया, सबमिट पे गए, आपने सारी चीजें भर दिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ पर्सनल डिटेल्स अपने आप लिखी हुई आ जाती हैं यहाँ पे। अब आपसे मांग रहा है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इसको मांगता है, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लगाइए, पासवर्ड आपने जो जनरेट किया था, अभी चाहें वो पासवर्ड लगा सकते हैं, जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं, चूज योर पासवर्ड अपने आप बनाइए, 8 to 13 डिजिट का जो भी अपन ने कहा, बना के कंफर्म पासवर्ड पे जाइए। सब चीजें ऑलरेडी आपकी बाकी की लिखी हुई आ रही हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब एक बार चेक कर लीजिए, लिख लीजिए प्रॉपर्ली और आगे बढ़ जाइए। तो जैसे ही ओटीपी आपके मोबाइल में आपको मिलेगा, यानी कि अपना मोबाइल नंबर जो है वो वैलिडेट हो गया है, सबमिट एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सबमिट एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं भाई। इस तरह से बाकी चीजें हमको नजर आ रही है, हमने चेक कर लिया सब कुछ। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है आपका, यहां पे पूछा जा रहा है कि आपने ओटीपी भेजा है आपके फोन में, आप ओटीपी चेक कर लीजिए। ऐसे ही ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आया है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहां पर चेक करना है भाई, अपने मोबाइल में जो ओटीपी आया है उसको यहां फिल करना है, जो ईमेल में आया है उसे यहां फिल करना है, यहां पर एक सिक्योरिटी पिन दिया है इसे यहां पे लिखना है, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट कर दिया, अब आपका ये एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है पूरा, फाइनल सबमिट, ठीक है। अभी जैसे ही हम अपने फॉर्म को देख रहे हैं, एमसीसी की वेबसाइट है और इस फॉर्म को हम ऐसा देख रहे हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ आ गया कि आपका ऑथेंटिकेशन फॉर्म
कंप्लीट हो गया, यहाँ पे टिक लग गया है, बाकी सब ब्लैंक है। अभी सब पे टिक लगता जाएगा एक एक करके, अभी इस पे टिक लग गया है यहां। लेकिन एक और चीज है, आप एडिट भी कर सकते हैं अभी, तो अभी एडिट कर सकते हैं। एक बार पूरा भर दिया, सबमिट कर दिया, फिर दिक्कत आती है, फिर एडिट नहीं होता है। तो अभी आप आराम से देखिए एडिट कर सकते हैं अभी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अब आएगा नेक्स्ट, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, अप्लाई फॉर सेक्शन, कौन से कोर्सेज के लिए आपको अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेंगे और फाइनली फाइनल सबमिट कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं इनके। तो ये स्टेप हो गया, ऑथेंटिकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब चीजें चलेंगी अभी। अब आप आगे जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक कर दें, चाहे तो यहां से बाहर निकल सकते हैं, वापस लॉग इन कर सकते हैं, सीधा इसी जगह से आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएं, आगे पहुंच जाएं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच गए सब आप, ठीक है। अब क्या करना है, फिर कुछ बेसिक चीजें आपको भरनी है अपने लिए, जैसे जेंडर लिखा हुआ आ रहा है, आपका जेंडर लिखना है, ठीक है, जेंडर लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है, रिलीजन लिखना है अपना, क्या रिलीजन है, कैटेगरी में जाना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर पीडब्ल्यूडी है यस करेंगे, वरना नो करेंगे। एएफएमसी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी के लिए आप जाना चाहते हैं, जो कि पुणे में है। फिर से बोल रहा हूं, एएफएमसी पुणे में है। कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, पूछते हैं सर उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बस इतना सा करना है, यानी आप रजिस्ट्रेशन एमसीसी का ही कर रहे हैं, उसमें इस जगह पे जहां पे पूछा जाए डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, यहां पे यस कर दीजिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिए। अब जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, एएफएमसी अपनी एक शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालेगा, जो भी उन्होंने कट ऑफ सोची है कि भाई इतने बच्चों को लेना है, मुझे तो 100 बच्चों को एडमिशन लेना है, तो कम से कम मैं 500 बच्चों को बुलाऊं। तो 500 बच्चे किस जगह पे एंड हो जाते हैं, जिन्होंने भी यस कहा था, वो हो जाती है उसकी कट ऑफ, वो बुलाया जाता है वहां पे, वहां जाइए, वहां जाकर के आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट और बाकी सारी चीजें होंगी। वहां अगर आप सब कुछ ओके पाए गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा, जबकि फर्स्ट राउंड साथ में चलता रहेगा, यानी दोनों जगह आप साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तरीका है एएफएमसी के लिए। सारी चीजें भरी, सेव एंड नेक्स्ट पे अपन गए, ठीक है। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि रिलीजन जब हम डालते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आता है। देखिए, जब हम रिलीजन पे जाएंगे, हिंदुइज्म आएगा, इस्लाम आएगा, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सब आएगा। नेशनैलिटी में आपका इंडियन या जो भी आपको डालना है वो भी आएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप आगे जाएं, बढ़े, जो भी आपको लगाना है लगाइए। ऐसे ही जब आप कैटेगरी में आएंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब लिखा होगा, आप अपने हिसाब से टिक करें यहां पे, ठीक है। तो जो बच्चे कहते हैं कि हमारा कैटेगरी जो भी हमको करना है वो आप यहां से लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्योंकि यहां से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डीयू कोटा और इंटरनल कोटाज यहीं से मिलते हैं आपको। देख लीजिए, मैं आपको एक बार में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। करना क्या है, आपसे पूछा जाएगा 12th एंड इक्विवेलेंट डिटेल्स, यहां स्कूल स्टेट का नाम, तो स्कूल या जो स्कूल है आपकी वो कौन सी है। तो देखिए यहां पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, सिलेक्ट पे जाइए, ऑप्शन आएंगे। एक लिखा है जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, जामिया से अगर आपने 12th पढ़ी है इस पे टिक करिए। इससे क्या होता है, जामिया का इंटरनल कोटा अपने आप आपको मिल जाता है। मैं बता रहा हूं फिर से, अगर आपने एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया लिखा, मतलब वो बच्चे जिन्होंने 12th पास किया है दिल्ली से, जिसको अपन डीयू कोटा कहते हैं भाई, वो यही है। जो बच्चा बोलते हैं ना डीयू कोटे का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यही है। इस पे क्लिक करना है, इसमें लिखा है कि आपने दिल्ली से पढ़ाई की है, एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया, इस पे टिक वो बच्चा करेगा जिसने 12th क्लास दिल्ली से पढ़ी और डीयू कोटा चाहिए उसे 11th 12th की वजह से दिल्ली का, वो यहां पे टिक करेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर आपने एएमयू से पढ़ाई की है आप इस पे टिक करिए, आपको अलीगढ़ का इंटरनल पीजी कोटा, इंटरनल कोटा, पीजी कोटा नहीं सॉरी, इंटरनल कोटा मिल जाएगा। और एक है अदर, जो भी बच्चे इन तीनों में नहीं आते हैं, ना तो जामिया में आते हैं, ना दिल्ली में डीयू कोटे में, ना ही एएमयू में, वो जाएंगे अदर। अदर पे टिक कर देंगे आप, जिसको भी जो भी करना है इनमें से वो आप कर लें। याद रखिए इन्हीं से इंटरनल कोटा मिलता है, अगर ये नहीं लगाया, अदर लगा दिया जल्दीबाजी में, डीयू कोटा नहीं मिलेगा, ये याद रखना। दिल्ली वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी किसी बच्चे ने लगा दिया और 11 12 की उसके पास मार्कशीट नहीं है तो वैसे भी वो बाहर हो जाएगा, जो है वहां से उन्हीं को भरना है, ठीक है। इसके बाद में आपसे बाकी की चीजें पूछी जाती है, ठीक है। आपके पासिंग स्टेटस, कौन से ईयर में पास किया, ये सब तो बहुत इजी है, ठीक है। नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका कितना
स्कोर था, पास हुए, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितना स्कोर ऑब्टेन किया, ये सब चीजें आगे लिखी हुई आएंगी, ठीक है। तो ये अपने आप आ जाता है। अब देखिए यहां पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं। बहुत ज्यादा बच्चे इस जगह कंफ्यूज होते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूं आप लोगों को। हर साल इस जगह पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या है, यहां लिखा है स्कूल स्टेट, आपने जो भी लगाना था, एनसीटी ऑफ दिल्ली या अदर या जो भी लगाया, सपोज आपने अदर लगाया। पासिंग ईयर आपसे पूछा कौन से साल आपने 12th पास किया, 2022, 23, 21, जो भी आपने वो कर दिया। अब यहां पे लिखा है स्कूल नेम एंड एड्रेस, तो यहां पे पूरा स्कूल का नाम लिखो और एड्रेस पूरा पूरा लिखो। जबकि यहां ये लिखते हैं अदर स्कूल या स्टेट, मतलब अगर किसी बच्चे ने अदर स्कूल भरा है, दिल्ली वगैरह नहीं भरा है, अदर स्कूल है, बाहर है, तो जो भी उसकी स्कूल है उसका नाम यहां पे वो लिखेगा। हालांकि एनसीटी वाला बच्चा भी है या जामिया है, वो भी एक बार यहां पे लिख दे अपना नाम वगैरह, नंबर, जो भी स्कूल का नाम है। यहां पे अदर स्कूल और स्टेट ऐसे स्लैश में लिखा रहता है, तो आप क्या करिए, वापस स्कूल का नाम लिख दीजिए। कई लोग कहते हैं केवल स्टेट लिखिए, वो भी चलेगा, यानी आपने यहाँ पे कुछ भी किया उससे कंफ्यूज मत होइए, टेंशन मत लीजिए हमारा क्या हो जाएगा। अगर आपने यहाँ स्कूल नेम लिखा और फिर स्टेट का नाम लिखा तो ओके है, अगर आपने केवल स्टेट भी लिख दिया चलेगा। तो अपना स्टेट का नाम लिख दीजिए, राजस्थान लिख दीजिए, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, हालांकि स्कूल नाम और स्टेट लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर आइए रोल नंबर, हमने यहाँ पे लिख के दिखाया कि अगर केवल हम स्कूल के साथ डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम लिख दें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, स्टेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर आपको लिखना है कि भाई रोल नंबर क्या है, और स्कूल पिन कोड, इसका मतलब है स्कूल का जो एड्रेस है, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, तो उसका एक पिन कोड होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर अजमेर की बात करूं, अजमेर की कोई स्कूल है किसी जगह पे, उसका नंबर 305001 है, तो आपका खुद का एड्रेस नहीं, स्कूल का जो एड्रेस है उसका पिन कोड यहां पे आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, यहां पे पूछा जा रहा है पासिंग स्टेटस क्या है, आप पास हुए थे, यस, आपने लिखेंगे पास्ट। 12th पासिंग स्टेट कौन सी है, तो जिस स्टेट से आपने 12th किया था वो स्टेट का नाम आ जाएगा, यानी यहां पर भी था, यहां भी, इसलिए यहां कुछ गलती कर भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, यहां स्टेट आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। इसके बाद में स्कूल का नाम और एड्रेस पूरा पूरा लिखना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं और आपने कितने ऑब्टेन किए वो लिखने हैं, ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद में इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी, नीचे आ गया, जैसे एम्स इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल है या किसी के लिए भी, वो अपने आप आ जाएगा इंटरनल के लिए, अगर इंटरनल में हुए तो, एम्स के लिए तो सभी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, ठीक है, हमने ये सारी चीजें फिल कर ली, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह सब भर दिया। अब क्या करना है भाई, अब सीधा सीधा हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। डू यू विश टू सेव, ये पूछा जाएगा, आप यस कर दें कि हाँ हमें सेव करने ये सारी चीजें, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं आप, ठीक है। अब अगला स्टेप, यानी देखिए यहां हम व्यू एडिट ऑथेंटिकेशन फॉर्म हमने सही कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म सही कर लिया है और क्वालिफिकेशन डिटेल कर ली है। अब चौथी चीज पूछी जा रही है, अप्लाई फॉर सिलेक्शन। देखिए यानी आप किस किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई फॉर, अब मैं फिर बता देता हूं, वो बच्चे जो ईएसआईसी जिनके पास में है, क्योंकि उन्होंने ईएसआईसी के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उनका रोल नंबर ओके चला गया है अपने आप ही एमसीसी के पास, तो उन बच्चों का रोल नंबर अपने आप डाल देता है। जैसे आप रोल नंबर फिल करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, आपके पास यहां अपने आप ईएसआईसी कोटा आ जाता है। वो बच्चा जिसने अभी एनसीटी ऑफ दिल्ली भरा था, उसके पास यहाँ पे दिल्ली कोटा, डीयू कोटा भी लिखा हुआ आ जाता है। वो बच्चा जिसने एएमयू भरा, उसके लिए यहाँ पे एएमयू आ जाता है। इस स्टेप को बहुत अच्छे से सोच समझ के करना, पिछली बार भी इस स्टेप पे बहुत बच्चों ने गलती की थी, इसलिए फिर बता रहा हूं क्या करना है आप लोगों को। लिखा है ऑल इंडिया कोटा 15%, इस पे टिक लगाना है। हर उस बच्चे को जो गवर्नमेंट कॉलेज 15% के लिए जाना चाहता है, आप इस पे टिक लगाएंगे। दूसरा, जिनको दिख नहीं रहा और बड़ा करके मैं दिखा दूं, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देख लीजिए, ठीक है, अगर आपको चाहिए ऑल इंडिया कोटा यानी 15% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आप पहले वाले स्टेप पे टिक लगाइए। दूसरा, आपसे बोला जा रहा है ओपन सीट, ओपन सीट में आते हैं एम्स, जितने भी बीएचयू का एक आ जाता है, सारे एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, ये और जामिया, यानी जिनको अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो सब, और एम्स, वो सब इसी में आते हैं। कई बच्चे पिछली बार इसको टिक नहीं लगाया था, बाद में कह रहे थे हमारी चॉइस फिलिंग में तो एम्स आया ही नहीं, क्योंकि आपने टिक ही नहीं लगाया। टिक लगाना जरूरी है, यहां भी टिक लगाइए, तब आपको ये सारी जगह पे भी चॉइस फिलिंग मिलेगी करने को। अब बीएससी नर्सिंग, अगला लिखा है बीएससी नर्सिंग, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ओपन सीट है।
जिनको बीएससी नर्सिंग में जाना है वो बच्चे इसे भी टिक लगाएंगे, जिसे बीएससी नर्सिंग में नहीं जाना है उसे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर बीएससी नर्सिंग के लिए क्या करना है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसी से होता है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे बच्चे जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 2 लाख रुपए लगेंगे। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी टिक लगा दिया तो आपकी जो फीस होगी वो 2 लाख और आगे का 10,000 जो भी होगी वो होगी। तो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी टिक करते हैं, ध्यान रखिएगा फीस उस अकॉर्डिंग होगी, पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम, और फिर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो ही फिल करिए वरना मत करिए। सपोज मुझे गवर्नमेंट कॉलेज और एम्स सारे सिलेक्ट करने, एम्स बीएचयू ये सब, तो मैं इन 2 पे टिक करूंगा। अब अगर मैंने पहले जब पूछा गया था आर यू इंटरेस्टेड फॉर एएफएमसी, मैंने अगर उसमें यस किया था तो यहां भी अपने आप आपके पास ऑप्शन होगा एएफएमसी पे टिक करने का। अगर आपने नो किया था तो यहां सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा, बस लिखा रहेगा एएफएमसी। समझ में आ गई? वहां आपको सही तरीके से आराम आराम से करना है इस स्टेप को। जो डीयू कोटा वाले बच्चे हैं उनके लिए यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा डीयू, ठीक है, उसे उस पर भी टिक करना है। जो ईएसआईसी वाले बच्चे हैं उनके पास अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, उसे वहां पे टिक करना है। नहीं भी आता है अगर ईएसआईसी का लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, आपको चॉइस फिलिंग के टाइम मिल जाएगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अलग से ईएसआईसी का और आपका रोल नंबर एमसीसी तक पहुंच चुका है। तो आए तो आप यहां पे लगा देना, डीयू कोटा के लिए आए, इनको ढंग से पढ़ना, टिक लगाना। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे हमको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे भाई। अप्लाई हमने इन चीजों के लिए किया है, हम सेव एंड नेक्स्ट पे जा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बहुत छोटा सा फॉर्म होता है एमसीसी का और अच्छी बात है, बहुत परेशान नहीं करते। जैसे कर्नाटक रजिस्ट्रेशन में बहुत बच्चे परेशान हुए हैं, पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, फर्स्ट टू 12 तक की मार्कशीट वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाता है एमसीसी, बहुत सिंपल से स्टेप पूछता है, तो वो सब चीजें हैं। अब देखिए यहां पे हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और इन सब के बारे में पूछा जा रहा है। क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में प्रीमाइस नंबर या विलेज नेम, या तो आपका हाउस नंबर आप लिखेंगे यहां पे, या आपके गांव का नाम, विलेज का नाम वो लिखेंगे, ठीक है। फिर लोकेलिटी, सिटी, टाउन, जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम या आपका लोकेलिटी कोई एरिया जो भी है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। इस जगह पूछा जा रहा है साथ साथ में सब लोकेलिटी भी अगर कोई है ऑप्शनल है तो भाई आप किसी स्ट्रीट पे स्ट्रीट का नाम उधर लिख दो, फिर कोई एरिया का नाम आता है वो यहां लिख दो, वरना एक ही जगह लिख सकते हो। कंट्री लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे कौन सी है आपकी, ठीक है। आईएसडी कोड आपका 91 है या आप किसी और कंट्री से हैं तो कोई और कोड है वो लगाएंगे। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। अपने आप आईएसडी कोड 91 ही लिखा हुआ है इसलिए यहीं का ही नंबर मांग रहा है। पिन कोड आपका पोस्टल एड्रेस जो होता है पिन कोड वो लगाना है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ठीक है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप बस यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। यहां टिक लगाते ही अपने आप सारा सेम आ जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है कुछ तो अलग लगाइए, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए। इसके बाद में फिर हमें क्या करना है, आगे बढ़ जाना है, बस इतनी सी चीज पूछी जाती है, ठीक है। हमने सब कुछ भरा, हम आगे बढ़ गए, हमने करा सेव एंड नेक्स्ट। पिछले पे जाना है प्रीवियस। अभी भी आप एडिट कर सकते हो पहली चीजों को, ध्यान रखना अगर कुछ गलती हो जाए यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे जाएंगे ओके करके, ठीक है। हमने सब कुछ ओके किया, हमने सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस किया, सेव एंड नेक्स्ट में पहुंच गए हम। अब हमने सारी चीज कर दी, अब हम बस हमारे को फाइनल प्रीव्यू देखना है और फाइनल सबमिट करना है और कुछ नहीं करना है। ये सब चीजें हमारे सामने हैं, हम आगे बढ़ गए हैं। अब आ रहा है प्रीव्यू। ढंग से देखिए, हम अपने आप हमारी यहाँ पे फोटो है क्योंकि एमसीसी ने ले ली है, ठीक है। ये हमने अपलोड नहीं की है, अपने आप ले लिए। कहां से लिए, एनटीए की वेबसाइट से ले लिए। अब सारी चीजें हैं। अगर आप जाते हैं किसी साइबर कैफे में तो ये आपकी गलती होती है, साइबर कैफे वाले की कभी गलती नहीं होती। वो बोलता है चेक करिए, आप चेक नहीं करते हैं, बाद में कहते हैं उसने ऐसा भर दिया, उसने ऐसा भर दिया। ऐसा नहीं होता है। चेक करिए सब चीजों को, ओके करिए, देखिए आपने सब कुछ चीजें सही भरी है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं, पासिंग स्टेटस वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। फोटो आपने देखा, हर चीज आपकी ओके है। आप सारी चीजें देखें और सब कुछ ओके मिले तो देखिए लास्ट में अगर एक एक चीज चेक कर ली ओके है तो आपको क्या करना है, आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पे जाना है। नहीं है अभी भी, अगर आपको लगे कुछ गलतियां हैं प्रीवियस पे चले जाइए, ये आपके हाथ में है, ठीक है। आगे चल जाइए, उससे पहले यहां टिक लगाना है आई हियर बाय डिक्लेयर पे कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ ओके है, ठीक है साहब। सब कुछ हो गया है, अब आ गया है फाइनली सेव एंड फाइनल सबमिट पे हम जा रहे हैं क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि हमने सब चीजें परफेक्ट भरी है। दीज क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट। जो भी आपने भरा है वो आपका वहां पे यूज होगा। अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो क्या होगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप पूरा चेंज कर लें, आगे चेक कर लें ढंग से। आगे लिखा है कि ये बाद में कभी चेंज नहीं होंगे, तो अच्छे से करिए। यस पे जाइए, सबमिट कर दीजिए, ओके।
अब सपोज करिए इस जगह हमारा ऐसा आ गया, ये भी हम दिखा रहे हैं, हो सकता है आपके भी आ जाए। तो ये घबराना नहीं है कि अरे मेरे को तो इतना फॉर्म वापस भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। किसी भी जगह अगर आप आउट हो गए, जहां तक आपने भर दिया था वो अपने आप सेव करते जा रहे हैं, आप सेव होता जा रहा है। आपको वापस लॉग इन में जाना है। देखिए जो हमने स्टार्टिंग स्टेप कहा था, हम स्टार्टिंग स्टेप में जाएंगे, इस बार नीट यूजी रोल नंबर भरेंगे, पासवर्ड जो हमने जनरेट किया था वो भरेंगे, सिक्योरिटी पिन भरेंगे, साइन इन कर देंगे, हम अपने आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम पहले थे। ये आ गए हम, ठीक है। हमने पूरा फॉर्म भर दिया है, अभी फीस पेमेंट बाकी है, और साथ में आ रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस और ये सब चीजें, क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग तो शुरू ही नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग शुरू होगी 22 तारीख को। हम 22 तारीख को एक और वीडियो लाएंगे। याद रखिए वीडियो शाम 7 बजे तक कभी भी आ सकता है, तो आप ये ना करें कि हमें मैसेज करके पूछे कि सर वीडियो कब बनाएंगे, कब स्टार्ट होगा। एक तो आपने देखा डेट का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह 5 बजे से वो स्टार्ट कर दे, पहली चीज। यानी आपने सोचा रजिस्ट्रेशन की डेट 20 तारीख है, 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, उन्होंने वहां लिख दिया कि भाई 1 बजे से शुरू करेंगे, तो कभी भी डेट का मतलब ये नहीं कि वो सुबह से शुरू कर देंगे। ऐसे ही चॉइस फिलिंग होगी 12-1 बजे तक हो सकती है, 2 बजे तक भी हो सकती है। तो आपको वेट करना है, हम वीडियो बनाएंगे शाम 7 बजे तक, हम उस वीडियो को ले आएंगे, उसे देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से आप अपनी चॉइसेस भरिएगा। सिंपल होता है, सब कुछ सिंपल है, बस सीखना है। आप प्रैक्टिस करें, घर पे फिल करें, और लास्ट डे का वेट ना करें कि 25 तारीख को करें, हम उसका वेट ना करें। रजिस्ट्रेशन आप चाहे 22, 23, 24 में से कर लीजिए, साथ में चॉइस फिलिंग भी कर दीजिए। तो ये सब कुछ हो गया है। अभी देखिए यहां पे सब कुछ लिखा हुआ आ गया है। अभी आप डाउनलोड, यहां पे क्या आएगा, व्यू डाउनलोड लेटर्स, ये जो लिखा है, जब आपका अगर रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आता है, उसकी जगह है ये, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उस समय यहाँ पे मिलेगा आपको। ये सब ओके हो गया है। यहाँ पे देखिए पे रजिस्ट्रेशन फीस आ रहा है, आपको अभी फीस पे करनी है, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल चॉइसेस ये सब आपको मिलेगा 22 तारीख बाद। फिर चॉइस फिलिंग आप करेंगे, चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन दिया है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अगर आपको कुछ मिलता है तो यहां से जाके देखेंगे, यहां वो लेटर आएगा जिसको अलॉटमेंट लेटर कहते हैं आप, जिसको लेके आपको जाना होता है कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए विद फीस एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहां लिखा है कि आपने वेरीफाई कर लिया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर आपने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया है उस पर क्लिक करिए, वेरीफाई करिए। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, एमसीसी आपके मोबाइल या ईमेल पे आपको एक ओटीपी भेजेगा, आपको चेक करना है, वहां पे भरना है कि हमको ये ओटीपी आया, मतलब आपका वेरीफाई हो गया है। ये तरीका है, ठीक है। ये सब कुछ ओके है। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि आप जब तक रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं करेंगे आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको वैसे भी चॉइस फिलिंग की डेट है, ऐसा नहीं है कि आज फी पे कर दी तो आज ही चॉइस फिलिंग का टाइम मिल जाएगा, मिलेगा 22 से, ऐसा लिखा रहेगा वहां पे उस दिन। टोटल अवेलेबल चॉइसेस का नंबर, जितना भी आपने जो जो कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, जो आपके ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग टोटल चॉइसेस कितनी है आपके पास, आपने कितनी फिल की है, वो उस दिन मैं आपको सब बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आप जाएंगे आगे और आप फीस के लिए जाना है, हमको यहां पर सबमिट करना है जो जगह है, यहां पे हमको आना है, पे रजिस्ट्रेशन फीस पे जाना है, क्लिक करना है। अब देखिए अगला ऑप्शन, हम आ गए फी पेमेंट पे। फी पेमेंट पे आएंगे, अगर आप कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, 5500 रुपए, ओबीसी हैं 5500 आपका लगा, इसमें से 5000 रिफंडेबल है, जो कि बाद में आपको वापस रिफंड हो जाते हैं, और 500 रुपए जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। अगर आप जनरल हैं, यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 रुपए लिखे आएंगे, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है, नॉन रिफंडेबल है, 10,000 रिफंडेबल है, बाद में वापस हो जाएंगे अगर आपने कोई लॉ रूल ब्रेक नहीं किया, जो कि हमने समझाया था कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट में आप जा रहे हैं, आप टिक करिए, यहां पे लिखा हुआ है आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ओके, आई एग्री पे जाइए, प्रोसीड कर दीजिए, आ गए साहब, ठीक है। अब आगे आपका नाम, आपका सब कुछ आगे लिखा हुआ आ रहा है। यहां पे रजिस्ट्रेशन फी के लिए देखिए कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन क्या क्या है, डीबीएस बैंक पेमेंट गेटवे, ठीक है, एचडीएफसी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पेमेंट गेटवे, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पर्टिकुलर किसी का कोई बैंक है तो आप उस पर जाइए, वरना आप स्टैंडर्ड पे भी जा सकते हैं, नॉर्मली इस पे चल जाइए। अगर इनमें से कोई बैंक आपका नहीं है, स्टैंडर्ड पे सपोज आप चले गए, जाकर प्रोसीड फॉर पेमेंट आपने किया, सपोज मेरे पास इनमें से कोई बैंक नहीं है मेरा, ठीक है, मेरा बैंक है एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पे नाम नहीं है उसका, तो मैंने यहाँ पे टिक किया स्टैंडर्ड कैरेक्टर में, हम आगे चले गए। यहां जाके हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी से भी हम पे करें, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें। हम चाहें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज कर लें, हम चाहें नेट बैंकिंग का यूज कर लें, वॉलेट का यूज कर लें, यूपीआई का यूज कर लें, किसी पे भी हम जाएंगे क्लिक करेंगे, जो भी यूपीआई अगर हमने किया है तो यूपीआई हमको भरना होगा, पे नाउ पे चले जाएंगे, फी पे हो जाएगी, और हम
अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर से कहूंगा एमसीसी का रजिस्ट्रेशन बहुत इजी होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला ये कि जिन्हें एएफएमसी सिलेक्ट करना है उनको क्या करना है, दूसरा वो कि इंटरनल कोटा, डीयू कोटा और ये सब कैसे मिलता है। तो 12th की आपको डिटेल सही भरनी है, उसमें गलती नहीं करनी। तो प्रॉपर आप रजिस्ट्रेशन करिए। चॉइस फिलिंग वाले दिन फिर से हम शाम तक एक वीडियो लेके आएंगे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। जल्दबाजी मत करिएगा, पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद सारे काम करिए। तब तक अपनी चॉइसेस है अपने पास लिख कर रख लीजिए कि हमको कैसे भरनी है। और यहां पर अभी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, इन सबके लिए जा रहे हैं। जो बच्चे नर्सिंग के लिए भी जा रहे हैं उनको उस पर क्लिक करना है। बीडीएस भी इसी में आएगा। तो आप चाहें किसी ने बीडीएस, नर्सिंग सबके कॉलेज भरने, तो पहले वो एमबीबीएस के कॉलेज भर देगा सारी चॉइसेस, उसके नीचे उसी में नीचे लास्ट में लगाएगा बीडीएस और उसके लास्ट में लगा देगा नर्सिंग। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए और तरीके से, अच्छी तरीके से, जल्दबाजी के बिना एक एक चीज केयरफुली देख करके रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आप साइबर कैफे जा रहे हैं, खुद के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज करिए, साइबर कैफे वाले का नहीं, क्योंकि अगर पेमेंट वापस आएगी तो उसी के कार्ड में आएगी जिसने भी पे किया है। और ऐसा हर साल होता है। अभी तक हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि साइबर कैफे वाले भैया कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं आई, जबकि हमारे एमसीसी के नोटिस में हमारा नाम है, नंबर है, रोल नंबर, जिसमें लिखा है कि हमारी पेमेंट आ चुकी है। तो इस तरह की चीजें हर साल होती है। बस आपको ध्यान रखना है आपके बैंक से पेमेंट हो जिससे वापस रिफंड आएगा तो आपके पास आएगा। तो अच्छे से रजिस्ट्रेशन करिए। ऑल द बेस्ट।